हेलो, वेलकम स्टूडेंट। तो स्वागत है आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों का। तो आज के इस वीडियो में हम एक मॉडल पेपर ले चुके हैं और आज के क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो क्वेश्चंस बताए गए हैं सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर तैयार करिएगा, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप के और कौन कौन से कितने नंबर के पूछे जाएंगे, यहीं से आज आप लोग बनाना शुरू करिए। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ पे बोला जा रहा है आपसे कि सुंदर और अच्छे शब्द में बोला गया है कि समय आपके पास 3 घंटे 15 मिनट होगा और नंबर जो है 100 नंबर आपको पूरा दिया जाएगा। तो समझिएगा हर एक सवाल कितने टाइम में करना होगा, ये आपके लिए बहुत बड़ी बात होगी दोस्तों बोर्ड एग्जाम में, क्योंकि हर क्वेश्चन को आपको एक अच्छा टाइम के साथ करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि कोई क्वेश्चन छूट पाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा छूट जाएगा तो आपका 100 नंबर में से कम नंबर आ सकता है। अगर 100 नंबर का टारगेट है दोस्तों 95 नंबर लाने का, तो बिल्कुल हर क्वेश्चन को एकदम अच्छे समय से पूरा करने की कोशिश करिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें प्रश्नों के कुछ आपको सलाह दिए गए हैं कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, ये जो प्रश्न दिया गया पहला क्वेश्चन आपका विकल्पी होगा, आपको अच्छे से पता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो इसमें बोला निम्नलिखित खंडों को हल कीजिए। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। बोला जा रहा है कि यदि एक फलन यफ यन क्या है fx बराबर x माइनस 1 दिया गया है, तो x लेस देन 2 द्वारा परिभाषित है तथा ये आपको हल करना है। ठीक है, f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू 1 है, तो सही विकल्प क्या होगा। आपका क्वेश्चन का ऑप्शन दिया गया, पहला f क्या होगा, एकाकी आच्छादक होगा, बहुएक आच्छादक होगा, यफ एकाकी है परंतु आच्छादक नहीं, या फिर ये जो भी ऑप्शन सही होगा उसको आप सही से टिक करिएगा। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है हम आपको एक बार बता देते हैं जाते जाते, इसका आंसर जो है ये वाला सही होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन से बिल्कुल ऐसे दिया गया होगा, ध्यान दीजिए। बस ये देखिए कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का किस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है। आप इस चीज़ को तैयार किए रहेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा। ठीक है, देखिए ये भी दिया गया, ये सारे के सारे क्वेश्चन 1 नंबर का दिया गया है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। आगे दिया गया समाकलन इंटीग्रेशन x sin x dx। देखिए दोस्तों, ये सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, आप सभी को पता है सिंपल सा है, लेकिन जब इसको पढ़ेंगे ना, इसको जब सॉल्व किए होंगे ना, तभी आप इस पर सही टिक मार पाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए हम आपको बोलते हैं कि क्वेश्चन को जरूर बनाइएगा। ये फिजिक्स नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, हिंदी नहीं कि तुक्काबाजी मारोगे और फटाक से सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपको एक अच्छे आंसर की तलाश के लिए आपको पूरा क्वेश्चन हल करना पड़ेगा। तो इसको जल्दी जल्दी हल करके टिक करिएगा, ये नहीं कि बस आया धड़ाक से मार के खाली हो गए, गलत सही। ठीक है, क्योंकि यहाँ टू द पॉइंट नंबर मिलने वाला है। अवकल समीकरण देखिए घ में बोला जा रहा है, अवकल समीकरण में बोला जा रहा है कि डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब माइनस 2 ब्रैकेट में d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर होल पावर स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 की कोटि है। कितनी कोटि है भाई, इसमें 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कितने कोटि की है अवकल समीकरण, जो कितनी कोटि है इसकी, यही आपको बताना है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन दिया गया यहाँ पे आप देख रहे हैं। और यहाँ पे दिया गया अंग में आई कैप इंटू जे कैप इंटू के कैप ब्रैकेट क्लोज प्लस आई जे कैप इंटू ब्रैकेट में आई कैप इंटू के कैप ब्रैकेट क्लोज प्लस के कैप इंटू आई कैप इंटू जे कैप ब्रैकेट में का मान क्या होगा। तो इसमें आपको मान निकालना है, इसको हल करना पड़ेगा दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, आप लोग पढ़े होंगे तो इसको हल करेंगे। हल करने के बाद आपको इन्हीं चारों में से एक ऑप्शन आपको सही करना होगा और इन्हीं ऑप्शन में से आपका एक को सही होगा। ठीक है, चलिए तो काफ़ी क्वेश्चंस देखिए, आप देखिए धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पे। कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। देखिए पहले में क्या दिया है, खंड क में सवाल कुछ इस तरह दिया गया है कि साइन इनवर्स ब्रैकेट में माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 2 ब्रैकेट क्लोज का मुख्य मान ज्ञात कीजिए। इसका मुख्य मान निकालना है, तो साइन इनवर्स भाई त्रिकोणमिति इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से उसको निकाल सकते हैं। अब आगे ध्यान दीजिएगा, दिखाइए कि फलन fx बराबर एक्स क्यूब प्लस 3 यदि x डज नॉट इक्वल टू 0, दैन नीचे दिया गया 1 यदि क्या है x इज इक्वल टू 0। तो ये दिखाइए फलन है भाई, बहुत अच्छा है, डिफरेंशिएशन से क्वेश्चन दिया गया है, आप इसको हल कर सकते हैं। इस फलन को हल करके बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये पूछा जा रहा है कि x बराबर 0 पर संतत नहीं है, यही आपको दिखाना है। ठीक है, तो इसको कर लेंगे, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। आगे देखिए ग वाले बोला जा रहा है कि अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की कोटि तथा घात बताइए। तो इसकी कोटि कितने कोटि की, ये कितने कोटि की समीकरण दी गई है और इसकी घात क्या होगी, ये भी आपको लिखना पड़ेगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत आराम से इसको कर पाएंगे। धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे तो देखेंगे कि हमें जब धीरे धीरे क्वेश्चन घ वाला जो है ये भी 1 नंबर का है, लेकिन यहाँ पे भी क्या करना है, x प्लस वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू 5
x लेस देन और इक्वल टू 0, y इज लेस देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। देखिए ये वर्धमान और ह्रासमान अधिकतम मान ज्ञात करना है दोस्तों, तो ये आप निकाल लेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है। आगे ध्यान दीजिए, अंगम बोले यदि पी ए बराबर 3/4, पी बी बराबर 1/3, तो ये आपको क्या करना भाई, पी ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन बी का 1/6, तो पी ए बाई बी का मान ज्ञात करना है। तो आपको ये निकालना है दोस्तों, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको कर लेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे आपको हम एक बता दे रहे हैं कितने कितने नंबर का। देखिए 2 नंबर का जब क्वेश्चन शुरू होगा तो हर चैप्टर से क्वेश्चन दिया जाएगा, सभी खंडों को हल करना, सभी निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सभी खंडों को हल करना है। यदि बोला जा रहा है कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, जी एक्स बराबर साइन एक्स, तो गॉफ तथा फॉग के मान को ज्ञात कीजिए। तो यदि एफ एक्स और जी एक्स का मान दिया गया है तो फॉग और गॉफ दोनों निकाल सकते हैं। ये 2 नंबर आपको दे के जाएगा दोस्तों। निकालने आता है ना, ऐसा तो नहीं निकालने आते नहीं आता तो पूछ लीजिएगा, हम आपको बता देंगे, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और आसान टॉपिक है और यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। बात करेंगे ख वाले क्वेश्चन में, यदि y बराबर 3 कॉस ब्रैकेट में log x प्लस 4 साइन ब्रैकेट में log x, तो सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स वाई 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपको सिद्ध करना है दोस्तों। यहाँ पे देखिए वैल्यू दिया गया है y का, ठीक है, यहाँ पे y का वैल्यू दे दिया गया और यहाँ पे आपको यही सिद्ध करना है कि ये जो दिया गया है इसके बराबर इसके बराबर पूरा क्या होता है, 0 होता है। ये आप हल करेंगे तो आपको आ जाएगा। ग में बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए कि बिंदु ए, देखिए आ गया ना क्वेश्चन, आपको एकदम बहुत सिंपल दिया गया, सिद्ध कीजिए टाइप का क्वेश्चन जरूर बनाइएगा दोस्तों, क्योंकि छोड़िएगा नहीं। हम जितने भी क्वेश्चन आपको बता रहे हैं एक बार बना के जाइएगा, पेपर दे के आइएगा, फिर मिलिएगा हमसे, ठीक है। ए बराबर देखिए इतना दिया गया है, ध्यान दीजिए, ए बराबर बी बराबर सी बराबर, बताना है कि संरेख है, तो ये आप क्वेश्चन सिद्ध करके दिखाएंगे संरेख की, ठीक है। तो एक ध्यान दीजिएगा घ वाला क्वेश्चन, एक थैले में 5 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं। ध्यान दीजिए प्रायिकता से क्वेश्चन आ गया दोस्तों, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन आ रही है। ध्यान दीजिएगा, एक थैली में 5 लाल तथा 6 काली गेंदें हैं, 2 गेंदें यादृच्छा निकाली जाती है, उनके अलग अलग रंगों के होने की क्या प्रायिकता है। अगर ये सिलेबस से निकल गया दोस्तों तो इसको मत करिएगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आएगा तो सिलेबस में होगा उसको करना पड़ेगा, ठीक है। अगर वैसे हमको लगता है 30% सिलेबस कम होने के हिसाब से ये चैप्टर तो निकल गया है, लेकिन हमें नहीं लगता, अगर आएगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे ये सेट तो 2019 का है, बाकी उसके बाद आपका 30% सिलेबस कम हुआ है, ये तो पता है। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित सभी खंडों को हल कीजिए। सभी खंडों को हल करने का मतलब दिया गया अंतराल, क्या दिया है, अंतराल 1 क्या भाई 1 और 4 में एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 के लिए माध्य मान प्रमेय सत्यापित कीजिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कितने नंबर का है, 2 नंबर का है, इसको भी आप हल करिएगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उस पर ज़्यादा समय खर्च मत करिएगा, बल्कि उस क्वेश्चन को पहले तोड़िएगा जो अच्छे से आपको आता होगा, उसके बाद आप उसको पकड़िएगा जो आपको नहीं समझ में आता है उसको, फिर उसके बाद दिमाग लगाइएगा, ठीक है। आगे बोला जा रहा है सदिशों वेक्टर ए बराबर 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 5k कैप और वेक्टर बी बराबर 2i कैप प्लस j कैप प्लस 3k कैप के योगफल एवं अंतर के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। वाह क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है, ठीक है। 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको करने में मात्र 3 से 4 मिनट लगेगा, अगर आपको आता रहेगा तो, नहीं तो 3 से 4 घंटा भी लेंगे तो भी नहीं लगा पाएंगे। यदि आगे क्वेश्चन एक और दिया है ग में, यदि ब्रैकेट में 2i कैप प्लस 6j कैप प्लस 27k कैप इंटू i कैप प्लस yj कैप प्लस म्यू k कैप बराबर 0 हो तो अल्फा तथा, ठीक है, अल्फ़ा और क्या दिया गया है म्यू के मान ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है। आगे दिया गया घ में ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं दी गई हैं। यदि पी ए बराबर इतना और पी बी बराबर इतना 1.6 और यहाँ 0.3 दिया गया है, तो ज्ञात कीजिए कि क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ये दोनों ज्ञात करना है। क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए यूनियन बी, ये दोनों आप ज्ञात करेंगे, दोनों ज्ञात करेंगे 2 नंबर मिलेगा, 1 नंबर ये 1 नंबर ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़े नंबर के क्वेश्चन पे। तो प्रश्न संख्या 5वें में आगे 5 खंडों को हल कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन एकदम जबरदस्त और 5 नंबर का क्वेश्चन आया दोस्तों, आपके सामने अभी को 5 नंबर का क्वेश्चन खुल रहा है। ध्यान दीजिए क्या क्या बोला जा रहा है, बोला जा रहा है सिद्ध कीजिए। देखिए हमने आपको पहले ही बताया था, जो भी क्वेश्चन अभी बताया हमने, सिद्ध कीजिए टाइप का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है और पूछा जाएगा, ठीक है। बोला जा रहा है साइन इनवर्स 3/5 प्लस tan इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू, सिद्ध क्या करना है, tan इनवर्स 27/11। ये सिद्ध करोगे बाबू 5 नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। आइए बात करते हैं आगे क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए ये भी दिया गया है,
ख में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए कि, देखिए ब्रैकेट दिया गया है, ये डिटर्मिनेंट से क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ठीक है, सारणिक से क्वेश्चन दिया गया है, या y प्लस जेड एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड एक्स एक्स प्लस वाई जेड बराबर एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स माइनस जेड का होल स्क्वायर, ये आपको सिद्ध करना है। इसको आप हल करेंगे ना, आप इसको हल करके LHS लेकर चलेंगे और RHS आपको लाना है, तो आप 5 नंबर बहुत आराम से निकाल दोगे, ठीक है। अब देखिए हमने क्वेश्चन ये भी बताया था, आपको याद है कि नहीं याद है? अभी वीडियो हमने अपलोड किया, जाके वहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, नहीं देखे हैं तो। क्या क्वेश्चन था भाई? यही क्वेश्चन था, सिद्ध कीजिए कि 0 to π/2 log sin x dx बराबर माइनस π/2 इंटू log 2। ये आपको सिद्ध करना है। LHS उठाइएगा, RHS तक पहुँचिएगा, यहाँ तक अगर पहुँच जाएंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी रेखाओं के दिए गए क्वेश्चन, तो इसको भी बना लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चन 5 नंबर के, हर चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे, हम आपको ये बात पहले बता दे रहे हैं। अब देखिए ये आ गया आपका, सिद्ध कीजिए कि दी गई तिर्यक ऊंचाई के महत्तम आयतन के वाले शंकु का अर्धशीर्ष कोण tan इनवर्स √2 होता है। तो आपको करना क्या है? यही सिद्ध करना है। सिद्ध कर लोगे? नहीं कर पाओगे तो भाई छोड़ दीजिएगा, अगर कर लोगे तो इसको करिएगा ज़रूर, ठीक है, बनाए रहोगे तो। आगे ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बहुत आसान नहीं होगा दोस्तों, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। जितना आप सोच रहे हैं पेपर उतना आसान नहीं होता है, लेकिन हाँ, जो बंदा पढ़ा रहेगा ना उसके लिए हर कठिन पेपर भी एकदम आसान बन जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि यदि 1 लेस देन 1 के लिए x √1 प्लस वाई √1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 0, तो सिद्ध कीजिए कि dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको ये सिद्ध करना है। सिद्ध कर लोगे? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा। देखिए यहाँ से आ गया, सिद्ध कीजिए। देखिए सिद्ध कीजिए का क्वेश्चन जो भी बता रहे हैं उसको इग्नोर मत करिएगा, पहले ही बता दे रहे हैं, क्योंकि जब वहाँ पे मिल जाएगा क्वेश्चन ना तो सिद्ध करना भी पड़ेगा आपको। तो देखिए यहाँ पे बोलेंगे सिद्ध कीजिए कि फलन f(x) बराबर x sin x अपॉन x यदि x लेस देन 0, x प्लस 1 यदि x लेस देन और इक्वल टू 0 एक संतत फलन है। ये आपको सिद्ध करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे तो कुछ और भी देखिए, जितना भी क्वेश्चन आगे 5 नंबर का सब दिया गया है। वृत्त x² प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x तथा परवलय y² बराबर 4x एवं x अक्ष के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए 5 नंबर का, जैसे ही आगे बढ़ेंगे 5 नंबर का क्वेश्चन मिलता चला जाएगा। आगे बोला जा रहा है कि ग प्लस में बोला जाए कि उस समतल का समीकरण ज्ञात कीजिए जो 3 बिंदु यानी कि 1 -1 6 4 -5 -4 -2 3 से गुजरता है, ठीक है। आगे घ वाले प्रश्न में बोला जाए कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर दिया गया 1.5x प्लस 2.5 y का न्यूनतमीकरण कीजिए। आगे देखिए ये दिया गया है, न्यूनतमीकरण करने के बाद x प्लस 3y लेस देन और इक्वल टू 3, x प्लस वाई लेस देन और इक्वल टू 2, x लेस देन और इक्वल टू 0, y लेस देन और इक्वल टू 5। और ये आपको करना पड़ेगा। ये क्या करना है? इसको क्या करना है? न्यूनतमीकरण करना है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो हमें लगता है कि ये सिलेबस से थोड़ा हट चुका है इस समय, और इस पर फोकस नहीं करना है। जो भी क्वेश्चंस आपके अंतर्गत आएंगे उसको करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये काफ़ी क्वेश्चंस आपके दिए गए भाई वहाँ से। देखिए यहाँ पे एक प्रायिकता क्वेश्चन बड़ा अच्छा दिया गया है। दिया गया कि ताश के 52 पत्तों की एक अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते उत्तरोत्तर प्रतिस्थापन के साथ निकाले जाते हैं। इक्के आने की क्या प्रायिकता है, यानी कि इक्का आने की क्या प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। तो बड़ा ही क्वेश्चन लाजवाब है दोस्तों, इसीलिए बोलते हैं कि हर तरीके के क्वेश्चन को बनाइएगा। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर छूट जाएगा तो दोबारा आपको टाइम नहीं मिलेगा इसको करने के लिए। तो ये पेपर के मॉडल, मतलब इस पेपर के माध्यम से हमने आपको बता दिया कि कैसे आपको पेपर मिलेंगे और आपको कैसे कैसे करना होगा। अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। और हाँ, कल का सेट जो भी आएगा आप उस सेट को सबसे पहले सॉल्यूशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल आपका एग्ज़ाम देते ही हम सबसे पहले आपका सॉल्यूशन अपलोड करेंगे, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।